नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मिशन टीचर 890 में। सबसे पहले मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 4-5 दिनों से लगातार क्लास नहीं आ पाई। मैं असम में माँ कामाख्या धाम की यात्रा पर था, इसलिए नियमित क्लास नहीं ले सका। लेकिन फिर भी मैं आज कैसे भी क्लास लेने की कोशिश की है, जिससे आपका सिलेबस ना रुके। उसे हम पूरी स्पीड में पूरा करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है और अब एक भी क्लास कोशिश रहेगी कि मिस ना हो। तो दोस्तों, यूपी सुपर टेट 2026 में संस्कृत में अच्छे अंक लाने हैं तो स्वर का यह टॉपिक पूरा याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा के बारे में, संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, उसके बाद से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में, उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ेंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अब बताते हैं कि सबसे पहले देखते हैं स्वर की परिभाषा। सबसे पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब कि जो बिना वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगर बात करें कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अ, आ, छोटी बड़ी छोटा बड़ा री। जैसे महेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार होता है, जैसे अच प्रत्याहार आपको प्रत्याहार बताए थे। अच प्रत्याहार बताया गया था ना, अ, इ, उ, री, ली, क। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपको है। उसके बाद बात करें कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर और एक प्लुप्त स्वर। अगर बात करें ह्रस्व स्वर तो अ, इ, उ, री 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ और बड़ा री, उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुप्त स्वर मात्रा का 3 होता है। किसी भी स्वर का मात्रा 3 उच्चारण करते में आता है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि उच्चारण स्थान के आधार पे कौन कौन उच्चारण होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कंठ होता है, इसका आपको बताए थे पिछले वीडियो में। उसके बाद तलव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ, तलव्य। इसके बाद बात करें उत्पत्ति के आधार पे मूल स्वर, संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं परीक्षा में सबसे एक अच्छा याद करने का ट्रिक। देखिए, अ, इ, उ, री ह्रस्व होता है, आ, इ, उ, ए, ओ दीर्घ होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आप देख सकते हैं। संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं, सब इसी के आधार पे। ठीक, तो आज का होमवर्क है कि 13 स्वर को लिखना है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर का अलग अलग परिभाषा लिखना है और उच्चारण स्थान क्या करना है, याद करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सभी यूपी सुपर टेट की तैयारी करने वाले साथियों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली क्लास में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।